हाय सैजिटेरियस, मेरे इस ट्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन पोर्शन आ रहा है जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सो लेट्स सी व्हाट्स द पर कैसी परिस्थिति बन रही है आप लोगों की मई महीने में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर सैज, व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस। Okay, so let's get started, Sag. कहीं ना कहीं गाइस मैं ये बोलना चाहूंगी, सैज, द साइन आर cautioning you, okay? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ मिस्टेरियसली सडनली कुछ ना कुछ सामने आ जाए। ओके, जैसे कि होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में या झगड़े फसाद के बारे में या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। रेड फ्लैग इज ऑल अबाउट गाइस डेंजर, राइट? कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सामने आ सकते हैं। ओके, सामने वाले कोई आपको धोखा दे रहा है तो वो बातें सामने आ सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस महीने। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि ये महीना जो भी आपका माइंड आपको गाइड कर रहा है या सोल्यूशन दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपको वो सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ये आपको धोखा दे रहा है, या फिर जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं। ओके, सच्चाई तो सामने आ गई है, बट कैसे डिसीजन लूं, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करूं, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चॉइसेस भी है आपके पास में सैज, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड इसीलिए ये कार्ड रिवर्स आया है। इट सेज फेयर ऑफ कमिंग टुगेदर। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना डर रहे हैं कि उनके साथ में, जैसे जिनके साथ में भी आप डील करो उनके साथ में फिर से रियूनियन होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना इस अपराइट दे इज द मून इज देयर। ओके, मून इज देयर, क्लैरिटी इज देयर, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि दे इज द डार्क पीरियड। ओके, एक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ में फेस टू फेस बात करने से डर रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप सोच रहे हो, फोकस हो रही हो कि क्या करना चाहिए। ओके, इस महीने या गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको आपके पार्टनर के प्रति जो भी गाइड कर रही है, जो भी बोल रही है वो सही बोल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। लेट्स सी कि टेरो कार्ड आपको और क्या डीपर मैसेजेस देना चाहते हैं। बट यहाँ पर किसके लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है। ओके, व्हाट्स द चैलेंज, what's the past energy, what's the okay this is your past energy, what's the future energy, what's the hidden position, what's the manifest, what's the guidance, outcome. Okay,
ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज, कहीं ना कहीं सी, आई टोल्ड यू कि फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कंफर्टेबल रखना चाहते हो। ओके, दिस इज योर सिचुएशन। फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट कंफर्टेबल। ओके, मे भी शायद कुछ लोग आउटिंग पे जाए, कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश करें, और जो भी मे भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी नेगेटिविटी आई थी, उसको लेट गो करना चाहे। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना। ओके, करंटली सिचुएशन वाइज रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो। जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वाइज अनकंफर्टेबल हुआ था, उसमें पीस लेके आना चाहते हो, ताकि मूव ऑन होना चाहते हो उस मिसअंडरस्टैंडिंग से, ताकि रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके, कंफर्टेबल हो सके, एंड सिक्योर सॉलिड फाउंडेशन बन सके रिलेशनशिप वाइज। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। टू ऑफ सोर्स चैलेंज है कहीं ना कहीं क्रॉस डिसीजन मेकिंग। ओके, कहीं ना कहीं 2%, जैसे मैंने पहले ही बोला, रेड फ्लैग 2% हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती है, तो आप लोग डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, सैज, सी रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कोई सच्चाई सामने आई हो, किसी की लाइफ में क्रॉस रोड पे हो कि मुझे डिसीजन लेके रिलेशनशिप में से मूव ऑन होना है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। पास्ट में मे भी शायद क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यूर डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं इमेच्योर तरीके से डील किए हो। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन इमेच्योर हो, आपसे छोटे हो, या फिर आप इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर ना कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कहीं और फोकस हो। ओके, क्योंकि योर सैस, योर फायर साइन, एंड दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, तो आपके जो भी पर्सन थे एयर साइन, दे इज द इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे थे। ओके, लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज रिवर्स देयर। सैज, व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज रिवर्स देयर। या फाइव ऑफ कप एंड द टेन ऑफ सोर्स। सी, पास्ट में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हुए हो। ओके, इस एयर साइन के साथ में सिंगल हुए हो, एंड डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर रिजेक्शन महसूस किए हो, इमोशनल ड्रेन महसूस किए हो, तो इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिंगल है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, रिग्रेट हुआ है, ट्रस्ट इश्यू हुआ है किसी की इमेच्योरिटी की वजह से। ओके, तो इसीलिए अभी ना फिलहाल अभी की परिस्थिति में मई महीने में आप ना अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, आउटिंग पे जा रहे हो, डेटिंग पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं पार्टीज में जा रहे हो, कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बना सको। बट चैलेंज ये है कि रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बट सामने वाले की रजामंदी से ठीक करना चाहते हो, राइट? तो इसीलिए मे भी शायद डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, कि क्या करना चाहिए बोल के। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। या क्राउनिंग पोजीशन में सी यू आर सिंगल। ओके, मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं एंड जस्ट मिंगल होना चाहते हैं। जस्ट फोकस करें कि कैसे अपनी लाइफ में मिंगल हो, कैसे अपनी लाइफ में लव वाइज अबंडेंट हो, प्रॉस्पेरस हो, या फिर सिक्योर लव वाइज हो बोल के। ओके, दिस इज योर फोकस। दिस इज माइंड में ये चल रहा है कि मैं यार हमारा ब्रेकअप हो गया यार, थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कैसे मैं फिर से रियूनियन हूँ बोल के। एंड दिस इज योर फोकस। ओके, सैस, दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं सी इनबैलेंस वाली एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना अप्स एंड डाउन चल रही है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को फ़ोन कॉल नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं मैसेजेस नहीं कर पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो। ओके, सिंगल होने के कारण माइंड में है कि कैसे अपने पार्टनर के साथ में बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें। ओके, या फिर और भी ज़्यादा रोमांटिक हो, और भी ज़्यादा पैशनेट लव वाइज आगे बढ़े। ओके, बट कहीं ना कहीं माइंड में है कि कैसे अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करें, कैसे अपने पार्टनर के साथ में बॉन्ड करें बोल के। बिकॉज पार्टनर तो बोल दिया है कि जस्ट नो, ओके, जस्ट लाइक दिस, कहीं ना कहीं ओके, इनफ इज इनफ, जस्ट लाइक दिस। ओके, पार्टनर ने बोल दिया कि इनफ इज इनफ, या फिर आपने बोला है इनफ इज इनफ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है।
फोकस है कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम आ गई है उसको ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, प्रेशर आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है। ओके, इन फ्यूचर में जो भी ये नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। 10 इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग द negative part in your relationship, struggling love. Okay, what else? Yeah, कहीं ना कहीं सीक्रेटिव है, अनसर्टन फिर हिडन सीक्रेट। ओके, इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं सी जो भी आप लोगों के लाइफ में ना, ये इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, या फिर कल भी हो सकता है। जस्ट लाइक दिस, जब आप वीडियो देखो उसके दूसरे दिन भी हो सकता है। ओके, तो जो भी आपकी लव वाइज कोई भी प्रेशर आ गया है, बर्डन आ गया है, तो वो ख़त्म होके आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें। ओके, पीस लेके आ रही हो, या फिर हो सकता है कि आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, या फिर सामने वाला आपको ऑफर दे रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है, ताकि आप दोनों रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेटिव एनर्जी तो है इन फ्यूचर में, मून की एनर्जी है। ओके, जस्ट लाइक कुछ लोग हिडन सीक्रेट भी हो रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं तो भी शायद कोई, जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी की थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ सकती है, बट मून इज हियर, सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच फेयरलेस अपने पार्टनर के प्रति कि ये मुझे चीट तो नहीं कर लेगा, या फिर ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, जस्ट लाइक द इन फ्यूचर में। ओके, बट जो भी आपकी ये फेयरलेस एनर्जी है, हिडन सीक्रेट है पार्टनर के प्रति, इसीलिए यहाँ पर ना बॉर्डम आ गया है, या फिर प्रेशर आ गया, स्ट्रगलिंग लव चल रही है, क्योंकि डाउट की वजह से, क्योंकि सीक्रेटिव एनर्जी की वजह से। बट कहीं ना कहीं जो भी सीक्रेटिव एनर्जी है, या फिर बर्डन आ गया है लव वाइज, वो खत्म होके ना आप एक दूसरे के रिलेशनशिप को बैलेंस कर लोगे। ओके, सो डोंट यू वरी। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ना कहीं जो फीलिंग था ना, वो फीलिंग थोड़ा सा डगमगा गया। ओके, फीलिंग डगमगा गया है, या फिर अभी उतना डीप लव नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, या फिर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया है लव वाइज। ओके, हिडन पोजीशन में इनबैलेंस हो गया है, तो कुछ लोग हो सकता है कि ऑफर भी चाहते हैं, न्यू लव चाहते हैं, तो बट अभी न्यू लव भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड पे हैं, या सिर्फ पास्ट के हिडन पोजीशन में सी कहीं ना कहीं पास के मामलों की वजह से ना आप लोग बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे प्रिजम कैद जैसा महसूस कर रहे हो कि पास्ट के मामलों की वजह से, पास्ट के अनहेल्दी इश्यूज के वजह से। ओके, तो हिडन पोर्शन में ये है कि कहीं ना कहीं जो भी ये आपकी स्टकनेस है, या फिर पास्ट के मामले हैं, उसको आप ना पेशेंट रखियो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से हमारी लाइफ में ना बॉन्ड आ जाएगा, फिर से हमारी लाइफ में प्यार आ जाएगा, फिर से हमारी लाइफ में डीप लव आ जाएगा बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में जैसे कि थोड़े से भी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी अनबन चल रही है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज हिडन पोर्शन में पेशेंटली डिले है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे। ओके, जो भी स्टकनेस वाली एनर्जी आई है आप लोगों के लव वाइज, ओके, सीक्रेटिव एनर्जी या स्टकनेस वाली एनर्जी आई है, तो वो टाइम के साथ ना हील हो जाएगा, और फिर से आप लोग ना प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ जाओगे। ओके, फिर से आप दोनों के बीच में कनेक्शन बॉन्ड हो जाएगा। ओके, सो डोंट यू वरी। and this is your manifestation. Yeah, see, manifestation में clarity है, तो you are manifesting a abundance love, secure love, harmonious love, long term love. sun आ गए तो guys, sun is all about guys clarity. okay, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो हिडन पोर्शन में आपकी जो भी लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है, या आ रही है, या आ गई है, ओके, आप दोनों की फीलिंग मैच नहीं कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, तो ये महीना मैनिफेस्ट कर रही है, सारे स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, और एक रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड कर रहे हो, अबंडेंस वाला रिलेशनशिप हो रहा है, लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग इज अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। इसीलिए यहाँ पर ना सोच रही हो कि कैसे
रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करें। ओके, या फिर कुछ लोग अगर टोटली न्यू लव में भी जाना चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है, क्योंकि द सन का कार्ड है। सन में गाइस न्यू अपॉर्चुनिटी भी है, रियूनियन भी है, क्लैरिटी भी है, हारमोनियस भी है, सब कुछ यहाँ पर। यू आर मैनिफेस्टिंग, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो ना कर सकते हो इस महीने। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, गाइडेंस है कि अगर आप अपने पास के मामलों से उभरना चाहते हो तो देयर इज द वेटिंग पीरियड। ओके, मे भी शायद कुछ लोग अपने पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो, मैसेजेस का वेट कर रहे हो, फोन कॉल का वेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस तो वेटिंग है। ओके, व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Sagittarius? ओके, गाइडेंस है गाइस, गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, ट्रस्ट इश्यू हो गया है, या फिर मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहा है पर्सन की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं डिच हुआ है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट एफर्ट डालते रहिए। ओके, एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपने स्टकनेस में से, ताकि आप अपने क्रॉस रोड में से, जो कि यहाँ पर आपकी चैलेंज है क्रॉस रोड। ओके, ताकि आप अपने एफर्ट से अपनी नेगेटिविटी को चेंज लेके आ सको और डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति ओवरकम कर सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर आप स्टकनेस हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, क्योंकि आपके साथ में ट्रस्ट इश्यू हुआ है, डिच हुआ है, धोखा हुआ है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालते रहिए, पास के मामलों से आप बाहर निकल जाओगे। और अगर जो भी आप वेट कर रहे हो जिस भी चीज़ का, फ़ोन कॉल का, मैसेजेस का, न्यू लव का, it's on the way. Okay, it's on the way, so don't you worry guys, तो just effort डालते रहना है, अपने आप पे फोकस करना है, एंड पॉजिटिव चेंज है आप लोगों के लाइफ में। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर आउटकम। द एम्परर का कार्ड है, तो आउटकम में कहीं ना कहीं इस रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके लव वाइज, कहीं रिलेशनशिप वाइज, या फिर मैरिज वाइज अप्स एंड डाउन चल रही है। ओके, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं रीयूनियन होना चाहते हैं, बट इस रिवर्स। ओके, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए आप ना प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, कहीं ना कहीं अपने आप को नर्चर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना चाहो, सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर outcome. What else for outcome? See, yeah, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज अनकंट्रोल हो गया। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने अनकंट्रोल रिलेशनशिप में क्लैरिटी ढूंढिए। ओके, क्लैरिटी ढूंढिए, कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, डार्क पीरियड में क्लैरिटी। ओके, कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल कीजिए, या फिर कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कीजिए इनर तौर पे, या फिर पर्सन के प्रति, ताकि आप क्लियर होते हुए अपने रिलेशनशिप में एक मजबूती लेके आ सको। ओके, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना सको, सोलमेट कनेक्शन तक जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना अनक्लियर हो रिलेशनशिप वाइज, आउटकम में अनक्लियर हो, तो इसीलिए आप समझ में नहीं आ रहा कि आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं या फिर छोड़ दिया जाए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्लैरिटी लेके आनी है, ताकि आप दोनों की बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूती हो, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। ओके, मैं यहाँ पर ना ब्रेकअप की नहीं बात बोलूँगी, ठीक है। हाँ, थोड़े से बोलते ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया, टोटल ब्रेकअप नहीं हो रहा है, ट्रस्ट टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, ट्रस्ट टूटा है, बट कहीं ना कहीं आपने सूझबूझ से आप रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हो, रिलेशनशिप में फिर से रीयूनियन होना चाहते हो, फिर से आप प्रेशर को ख़त्म करके उनके साथ में क्लियर होते हो, उनके साथ में बॉन्ड करना चाहते हो। ओके, मैं ये यहाँ पर इस रीडिंग में इस महीने ये देख पा रही हूँ। ओके,
बोलते ना गुस्से गुस्से में तो सबको ही बोल देता है कि मुझे अभी नहीं रहना, मूव ऑन होना है, ओके। बट दिस इज योर चैलेंज। जैसे मैं देखना चाहूँगी कि टू ऑफ सोर्स चैलेंज है, तो इसका आउटकम आपकी लाइफ में क्या निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्लियर होंगे तो बॉन्ड तो हो रहा ही है, क्योंकि यहाँ पर सी टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड टेन ऑफ सोर्स। द चैलेंज इज टू ऑफ सोर्स, ओके। क्रॉस रोड पे डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना चॉइसेस हैं। किसी की लाइफ में चॉइसेस हैं कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके कहीं और मूव ऑन हो सके, या फिर चॉइसेस है कि जो भी आपकी रिलेशनशिप में बाधा आ गई है उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को आगे लेके फ्यूचर में सिक्योर बना सके, ओके, रियूनियन होते हुए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको रिलेशनशिप को ख़त्म करना है या फिर रियूनियन होके आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव भी है अगर ऑफर चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे हाथ में ही होता है कि रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए या फिर मूव ऑन हुआ जाए। यहाँ पर इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यू हुआ है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है और आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, तो एफर्ट डालते रहिए। जो भी आप वेट कर रहे हो मिंगल होने का या फिर टोटल न्यू लव का, वो आपके पास में आ रहा है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। डिले है, पेशेंट रखिएगा। आउटकम में भी यहाँ पर ना बॉन्ड हो रही है रिलेशनशिप वाइज, बट आपको क्लियर होने की जरूरत है। क्लियर मीन्स कि जो भी आपकी लाइफ में इश्यू आई है तो उसको क्लियर करने की जरूरत है, फेस टू फेस बात करके या फिर कम्युनिकेशन करके। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन तो हो रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे आप ही के हाथ में रिजल्ट है। आप ही डिसीजन लोगे कि आपको रिलेशनशिप वाइज करना क्या। दैट्स व्हाई यू थिंकिंग, ओके, यू थिंकिंग सैज। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए एक बार बात कर लेना चाहिए, ओके, सामने वाले से, ताकि आप लोग क्लियर होके फिर से सोलमेट में बंध सको। दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। says it's a slow down, okay, and it's a 9 is all about single और 9 is all about guys cycle completion, okay। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि स्लो प्रोसेस था, स्लोली प्रोसेस हो रहा है, तो जस्ट टेक अ नैप, रिलैक्स कीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने पीस का ख्याल रखिएगा, ताकि आप स्लोली अपने उस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल सको हील होके, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन, ओके। 9, 10, 11, 12, 13, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के जस्ट लाइक डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, अगर आप लोग फिर से रियूनियन होना चाहते, फिर से रिबर्थ होना चाहते, तो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिएगा, अपने लव को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाला भी ये समझे, फीलिंग हो, डाउट हो, क्लियरली एक्सप्रेस कीजिएगा। दैट्स वाई यहाँ पर ना आउटकम में पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्टकनेस आ गया है तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, अपने आप को हील कीजिएगा, एनर्जी लीजिएगा, ताकि तब जाके आप अपने पार्टनर के साथ में क्लियर हो सको, तब जाके आप अपने पार्टनर के साथ में रिबर्थ हो सको, ओके। अपने फीलिंग को, अपने डाउट को क्लियर कर सको, ओके। दैट इज योर फाइनल मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पर साइकिल कंप्लीशन हो रही है, रिबर्थ भी हो रहे हो, ओके। मैं यहाँ पर ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर रीबर्थ होते हुए दिख रही हूँ, रीयूनियन होते हुए दिख रही हूँ। जो भी आप वेट कर रहे हो ना कि पर्सन वापस आए या पर्सन फ़ोन कॉल करे, पर्सन आपको मैसेजेस करे, वो हो रहा है, बट आपको एक्शन लेना है, आपको एक्सप्रेस करना है अपने प्यार को, अपने फीलिंग को या फिर अपने डाउट को, ताकि आप एक दूसरे के प्रति सॉलिड कनेक्शन बन सके और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सके, ओके। सैज, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कुछ लोग ना एक दूसरे को फेस करने से फेयर कर रहे, डर रहे, तो गाइस कॉन्फिडेंट रखिएगा, फेस कीजिएगा। जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को, एक दूसरे की फीलिंग को कैसे समझ सकते हैं, ओके। तो फेस कीजिएगा अपनी सारी प्रॉब्लम को, ओके। सैज, यस सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।